नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने अंतःप्रज्ञावाद के स्वरूप पर विचार किया और इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि अंतःप्रज्ञावाद 3 प्रकार का है। एक अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद, दूसरा दार्शिक अंतःप्रज्ञावाद और तीसरा धार्मिक अंतःप्रज्ञावाद। हम लोगों ने अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद के विशेषताओं, उसका नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यांकन, उसके एक संप्रदाय नैतिक इंद्रियवाद की विशेषताओं और उसके मूल्यांकन पर विचार किया। साथ ही साथ अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद के रसेंद्रियवाद सिद्धांत की भी विवेचना की। अब हम लोग दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद की विशेषताओं पर विचार करेंगे। अदार्शनिक अंतःप्रज्ञावादी विचारक नैतिक इंद्रियवादी और रसेंद्रियवादी 2 रूपों में होते हैं। नैतिकता को भावना पर आधारित मानते हैं। भावना पर आधारित मानने के कारण इस सिद्धांत में सार्वभौमिकता के अभाव का दोष आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि भावना सर्वव्यापक नहीं होती है, यह आत्मगत होती है और सीमित होती है, देश काल से प्रभावित होती है। इसलिए यह चिंतन आगे बढ़ता है और अंतःकरण की अवधारणा में सुधार देखने को मिलता है। अंतःकरण के बौद्धिक और तार्किक स्वरूप सामने आता है। इससे इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म और रैशनलिज्म या रिगोरिज्म नामक 2 सिद्धांत नैतिक मानदंड की व्याख्या के साथ हमारे समक्ष आते हैं। हम यहाँ इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म की व्याख्या करें। इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म के अनुसार अंतःकरण बुद्धिमूलक है, जो नैतिक नियमों को सहजता से ग्रहण करता है, विशेष कर्मों में उसे लागू करता है और उसके औचित्य अनौचित्य का निर्णय करता है। अंतरात्मा या कॉन्सेंस हमें स्वयं सिद्ध सामान्य नियम प्रदान करता है। यह इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म का मौलिक योगदान है। वह मानता है कि अंतरात्मा हमें स्वयं सिद्ध नियम प्रदान करता है। किसी भी कर्म पर नैतिक निर्णय करने के पूर्व हम उसे सामान्य नियम से मिलाकर देख लेते हैं। यदि कर्म इस नियम के अनुकूल है तो इसे उचित और इस नियम के प्रतिकूल है तो इसे अनुचित घोषित कर देते हैं। अंतरात्मा को सामान्य नियमों का बोध होता है। इस तथ्य में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। दोषपूर्ण अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिस्ट या बौद्धिक अंतःप्रज्ञावादी मानते हैं।
जिस प्रकार आँख को क्या और किस प्रकार देखना चाहिए, कान को क्या और किस प्रकार सुनना चाहिए बताना निरर्थक है, उसी प्रकार बुद्धि स्वयं को स्वयं सिद्ध कैसे देखेगा, यह कौन सा सत्य किस तरह का है उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। बुद्धि को स्वयं सिद्ध कैसे देखना चाहिए और कौन सा सत्य इस तरह का है इसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कौन सा सत्य स्वयं सिद्ध सत्य है, कौन सा सत्य मान्यता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, इसे बुद्धि या अंतःप्रज्ञा कॉन्सेंस अपने आप जान लेता है। यह सब मानवीय स्वभाव में निहित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक गुण भावनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि बुद्धि पर निर्भर है। जिस तरह गणित के निष्कर्ष भावनाओं पर निर्भर नहीं होते हैं, उसी तरह नैतिक निर्णय भी भावनाओं से प्रभावित नहीं होते। बुद्धिवादी भावना को नैतिक निर्णय का आधार मानने को गलत बताते हैं और वे कहते हैं कि नैतिक निर्णय भावनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। नैतिक शक्ति तार्किक शक्ति है। यह तार्किक शक्ति से अभिन्न है, तादात्म्य है, एक है जो शाश्वत नैतिक नियमों को तत्काल जानकर विशेष कार्यों में उसका उपयोग करती हुई उचित अनुचित का निर्णय करती है। नैतिक निर्णय इनके अनुसार अनुमानजन्य होते हैं, क्योंकि बुद्धि का कार्य अनुमान करना ही है। अंतःप्रज्ञावादी दार्शनिक क्लार्क के अनुसार वस्तुओं और व्यक्तियों में कुछ शाश्वत या अपरिवर्तनीय संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध गणित के संबंधों की तरह मनुष्य के बीच नित्य और अस्थायी होते हैं। इन्हीं के अनुसार व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। संबंधों में भेद होने से कर्तव्यों में भी भेद हो जाता है। उनके अनुसार जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग गणित के संबंध हैं, और इनका संबंध अगर बदलता है दो संख्याओं में, जैसे 2 गुणे 3 बराबर 6, 2 जोड़ 2 बराबर 4, 2 भागा 2 बराबर 1, बदलने से इनका मूल्य बदलता है। उसी तरह व्यक्ति के बीच जो संबंध होते हैं वे अगर बदलते हैं तो नैतिक गुणों का मूल्य भी बदलता है। अर्थात नैतिक गुण संबंध के सापेक्ष होते हैं। कुछ कर्म गणित के सत्यों की तरह उचित और अनुचित होते हैं। ये वस्तुओं के अस्थायी और अपरिवर्तनशील संबंधों पर आधारित कर्तव्य हैं। जैसे पिता पुत्र का संबंध के लिए स्थायी संबंध होता है, भाई बहन के लिए विशेष प्रकार का संबंध होता है, तो उसके लिए विशेष प्रकार के निर्धारित कर्तव्य होते हैं। नैतिक शक्ति बुद्धिमूलक है। नैतिक विभेद भी अस्थायी और अपरिवर्तनशील होते हैं। ये मानव और ईश्वरीय इच्छा से परे हैं। बुद्धि सक्रिय है और यह निष्क्रिय नहीं है। यह नैतिक नियमों के अनुसार कर्म विशेष के नैतिक मूल्य को पहचान लेती है। उनके अनुसार व्यक्ति के संबंधों के लिए अलग अलग कर्म होते हैं और वे
कर्म गुणयुक्त होते हैं, उन गुणों को बुद्धि ही पहचानती है। यह इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य अंतःप्रज्ञावादियों के अनुसार नैतिक बुद्धिवादी दार्शनिक भी कर्म के वस्तुगत गुणों को मानते हैं, परंतु वे नैतिक निर्णय के मानदंड के रूप में भावना को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भावना आत्मगत और व्यक्ति सापेक्ष होती है। उनके अनुसार बुद्धि में सर्वव्यापकता होती है, इसलिए बुद्धि ही नैतिक मानदंड का आधार हो सकती है। वे एक और मान्यता देते हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संबंध होता है। उन संबंधों के बीच कुछ निर्धारित कर्तव्य होते हैं और वे कर्तव्य शाश्वत और अस्थायी होते हैं। उनकी पहचान बुद्धि ही कर सकती है। उनके बीच उचित या अनुचित कर्तव्यों की पहचान बुद्धि के द्वारा ही संभव है। परंतु इन सब के बावजूद इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म में भी कुछ दोष हैं। आलोचक इसकी समीक्षा करते हैं। उनमें से कुछ दोष निम्नलिखित हैं। बुद्धिवादी अंतःप्रज्ञावाद के अनुसार अंतःकरण नैतिक नियमों की पहचान कर कर्मों की उसके साथ तुलना कर औचित्य या अनौचित्य का निर्णय करता है, परंतु इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म यह नहीं बताता है कि वे कौन से नियम हैं जिनकी पहचान अंतःकरण करता है। इसी तरह आलोचकों का कहना है कि इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म में आकारवाद का दोष है। जेम्स सेठ के अनुसार फिलोसॉफिकल इंट्यूशनिज्म इज फॉर्म विदाउट मैटर, whereas the unphilosophical intuitionism is matter without form। दार्शनिक अंतःप्रज्ञावाद के नैतिक निर्णय पूरी तरह से अमूर्त होते हैं। इनसे हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं होता है। इस सिद्धांत से यह तो पता चलता है कि नैतिक नियम कैसे होते हैं, परंतु यह पता नहीं चलता है कि नैतिक नियमों का विषय क्या है। इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म की सामान्य विशेषता यह है कि यह नैतिक नियमों को अपरिवर्तनीय मानता है। यहाँ अपवाद के लिए कोई जगह नहीं होती है। यह नैतिक नियमों को साध्य मानता है, परंतु सही बात यह है कि नैतिक नियम किसी उच्चतम साध्य के साधन होते हैं। ऐसी स्थिति में नियमों में अपवाद के लिए जगह होना चाहिए। जेम्स सेठ के अनुसार नैतिक नियम जीवन के विशेष परिस्थितियों से संयुक्त हैं, जिनमें नैतिक निर्णय करना होता है। वैसा नैतिकता जिसमें अपरिवर्तनीयता और अनिवार्यता के तत्व होते हैं, नैतिक व्यवस्था में स्थान प्राप्त नहीं कर सकती। नैतिकता देश काल सापेक्ष है। देश काल में परिवर्तन के साथ ही नैतिकता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है, परंतु अंतःप्रज्ञावाद इसे स्वीकार नहीं करता है। यह इसकी रूढ़िवादी प्रवृत्ति का द्योतक है। यह डॉगमेटिक थियरी है। अंतःकरण को आत्मा का एक अंश मात्र मानने के कारण यह अपना दावा खो देती है कि यह सिद्धांत आंतरिक नियम पर आधारित है।
ऐसा मानने से अंतःकरण एक बाहरी सत्ता हो जाता है जो बाहर से बैठकर आदेश देता है। आंतरिक नियम वैसे नियम को कहा जाता है जो संपूर्ण रूप से आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म भावना को छोड़कर केवल बुद्धि को बल देता है, बुद्धि पर बल देता है, इसलिए इसे एकांगी कहा जा सकता है। इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म किसी नैतिक आदर्श को स्वीकार नहीं करता है। यह सही है कि बुद्धि से नैतिक नियम उत्पन्न होते हैं, परंतु नैतिक आदर्श के अभाव में वह निरर्थक हो जाते हैं। नैतिकता के लिए नैतिक आदर्श का होना आवश्यक है। क्लार्क के अनुसार नैतिकता संबंधों के औचित्य और अनौचित्य पर निर्भर करता है, परंतु इसका विपरीत भी सत्य है। मार्टिन्यू के अनुसार औचित्य कर्म को नैतिक नहीं बनाता है, बल्कि नैतिकता ही उसे उचित बनाती है। नैतिकता औचित्य का आधार है, न कि औचित्य नैतिकता का। इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म द्वारा नैतिकता को ज्ञान मात्र समझना एक भूल है। ज्ञान का संबंध तथ्य से है। इसमें है इज होता है। नैतिकता का संबंध आदर्श है, जिसमें चाहिए का भाव होता है। ज्ञान के द्वारा कर्म पर विचार करते हैं, परंतु नैतिकता के द्वारा हम आदर्श की प्राप्ति करते हैं। यह तथ्य के साथ विश्वास उत्पन्न होता है, परंतु कुछ करने की बाध्यता नहीं पाई जाती है, जो नैतिक निर्णय के लिए आवश्यक है। ज्ञान के साथ नैतिक भावनाएं नहीं पाई जाती हैं, जो नैतिकता के लिए आवश्यक है। ज्ञान में अनिवार्यता के तत्व हैं, परंतु नैतिकता के लिए आकस्मिकता या चयन की स्वतंत्रता आवश्यक है। जैसा कि हम लोगों ने नैतिक निर्णय के स्वरूप पर विचार करते हुए देखा था कि नैतिकता में चयन की स्वतंत्रता आवश्यक है। इसलिए नैतिकता को केवल ज्ञान मानना उचित नहीं है। इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म नैतिक नियमों को गणितीय नियमों की तरह मानते हैं हुए उसे भी अनिवार्य मानते हैं, परंतु नैतिक नियमों को गणित मानना सही नहीं है। गणित में भावना का सर्वथा अभाव होता है, जबकि नैतिकता के लिए भावनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यह सिद्धांत नैतिकता से भावनाओं को निकालकर अच्छा कार्य नहीं करता है, इसमें भी आकारिकता का दोष आने की संभावना रहती है। इस तरह हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म नैतिकता का एक पूर्ण परफेक्ट सिद्धांत नहीं है। अब हम अगले व्याख्यान में कांट के सिद्धांत पर विचार करेंगे और देखेंगे कि वह इंटेलेक्चुअल इंट्यूशनिज्म के सिद्धांत में किस तरह का संशोधन करते हैं और वे किस तरह एक पूर्ण नैतिक मानदंड देने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।